मैंने शेन बुयू से 5 साल तक नफरत की थी। जिस दिन उसे पता चला कि मैं किसी और के साथ भागने वाला हूँ, वो गुस्से से पागल हो गई। उसी रात उसने मुझे अपना बना लिया और उसी एक रात के बाद वह मेरे बच्चे की माँ बनने वाली थी। मैंने जिद पकड़ ली थी कि वह इस बच्चे को जन्म न दे, लेकिन तभी वह महिला जिसके हाथों में पूरे देश की अर्थव्यवस्था की कमान थी, मेरे सामने घुटनों के बल बैठ गई। उसकी आंखें लाल थी। वह मुझसे विनती कर रही थी कि मैं शेन बुयू को यह बच्चा जन्म देने दूं। आखिरकार मैं मान गया, लेकिन मेरी एक शर्त थी, मुझे आजाद कर दिया जाए। बाद में जब मुझे सच्चाई का पता चला, तब एहसास हुआ कि मैं इतने सालों से गलत इंसान से नफरत करता रहा। उसी रात मैंने वापस देश लौटने का फैसला कर लिया। जब मैं विमान से उतरा तब आधी रात हो चुकी थी। मैं 2 सूटकेस खींचते हुए उस विला के सामने पहुंचा। कुछ पल तक उसे देखता रहा, फिर दरवाजे तक गया और पासवर्ड डाल दिया। पिछले 5 सालों में शेन बुयू के सभी पासवर्ड एक जैसे ही रहे थे। फोन हो, कंप्यूटर हो या घर का दरवाजा, सब जगह हमारी शादी की सालगिरह वाला पासवर्ड था। उसने कभी उसे नहीं बदला। ये सोचते हुए मैंने दरवाजा खोल दिया। अंदर चारों तरफ अंधेरा था। पहले जब भी मैं घर लौटता था, शेन बुयू हमारी बेटी शाओ निंग को गोद में लेकर सोफे पर मेरा इंतजार करती मिलती थी, लेकिन आज घर में कोई नहीं था। एक पल के लिए मुझे अजीब सा महसूस हुआ। शायद मैं उसकी आदत डाल चुका था, लेकिन इस बार मैं बिना बताए वापस आया था। ऊपर से पूरी रात का सफर, मैं बेहद थक चुका था, इसलिए मैंने उसे आवाज नहीं दी। नहाकर सीधे कमरे में गया और सो गया। नींद और जागने के बीच मुझे नीचे किसी कार के इंजन और कदमों की आवाज सुनाई दी। पता नहीं कितनी देर बीत गई, लेकिन अचानक मुझे महसूस हुआ जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैं झटके से उठ बैठा, बेड साइड लैंप जलाया और तभी मैंने देखा शेन बुयू मेरे बिस्तर के पास बैठी थी। वह चुपचाप मुझे देख रही थी। उसके हाथ में मेरा हाथ था। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं अचानक जाग जाऊंगा। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। वह तुरंत मेरा हाथ छोड़कर खड़ी हो गई। तुम आधी रात को मेरे कमरे में क्या कर रही हो? क्या तुम्हें पता नहीं इस तरह किसी को डराया जा सकता है? सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। जब मैं घर लौटी तो नीचे तुम्हारा सामान देखा, तब समझ गई कि तुम वापस आ गए हो। बस तुम्हें देखने चली आई थी। मैंने फोन उठाकर समय देखा, रात के 1:30 बज रहे थे। तुम इतनी देर से घर क्यों आई हो? मेरे सवाल पर शेन बुयू स्तब्ध रह गई। उसे शायद उम्मीद नहीं थी कि मैं उसकी चिंता करूंगा। कुछ सेकंड तक वह मेरी ओर देखती रही, फिर जल्दी से बोली, कंपनी में नया प्रोजेक्ट में चल रहा है, इन दिनों बहुत व्यस्त हूं, इसलिए देर हो गई। मैंने शाओ निंग को परदादी के घर भेज दिया है। अगर पता होता कि तुम आज वापस आ रहे हो तो मैं उसे पहले ही ले आती। वह थोड़ी घबरा गई, फिर जल्दबाजी में बोली, मेरा मतलब ये नहीं है कि तुम्हें हर बात बतानी पड़े। मैं बस कहना चाहती थी, अगर पहले बता देते तो मैं शाओ निंग को घर ले आती, ताकि वह तुम्हारे साथ रह सके। मैं उसके चेहरे को देखता रहा, बार बार देखता रहा। फिर अचानक मुझे हंसी आ गई। मैं सोचने लगा, क्या मैं इतना डरावना हूं जो शेन बुयू मुझसे इतनी घबराती है? ठीक है, कल शाओ निंग को वापस ले आना। अब जाकर आराम करो, काफी रात हो चुकी है। मेरी बात खत्म होते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने जोर से सिर हिलाया। ठीक है, उसके चेहरे की खुशी छिपाए नहीं छिप रही थी, जैसे उसे कोई अनमोल खजाना मिल गया हो। मैंने दरवाजा बंद होते देखा, फिर चुपचाप सिर झुका लिया और एक लंबी सांस ली। अगली सुबह जब मैं नीचे उतरा तो देखा कि शेन बुयू पहले से ही डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई थी। उसका चेहरा हमेशा की तरह गंभीर था, लेकिन न जाने क्यों आज वह मुझे किसी स्कूल की छात्रा जैसी लग रही थी, जैसे कोई बच्ची अपने अच्छे व्यवहार से शिक्षक की तारीफ पाना चाहती हो। जितना ज्यादा मैं उसे देखता, उतनी ही हंसी आने लगती। आखिरकार मैं हंस पड़ा। मेरी हंसी सुनते ही शेन बुयू ने सिर उठाया और तुरंत घबरा गई। उसके हाथों को समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें कहां रखा जाए। जब उसने देखा कि मैं उसके सामने बैठ गया हूं तो वह और ज्यादा बेचैन हो गई। आखिर पिछले कई सालों में हमने शायद ही कभी साथ बैठकर खाना खाया था। इतनी नजदीक बैठना तो और भी कम हुआ था। उसे डर था कि कहीं अगले ही पल मैं फिर से तलाक की बात ना छेड़ दूं। लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। मैं बस सामने रखे नाश्ते को देखता रहा। टेबल पर तरह तरह के व्यंजन रखे थे। तभी शेन बुयू धीरे से बोली, मुझे लगा तुम इतने साल विदेश में रहे हो, शायद तुम्हें यहाँ का नाश्ता पसंद ना आए, इसलिए मैंने आंटी से चीनी और वेस्टर्न दोनों तरह का खाना बनवाया है। मैंने उसकी ओर देखा। आगे से इतनी परेशानी मत किया करो, सिर्फ चीनी खाना बनवाना। मुझे भी बहुत समय हो गया है घर का खाना खाए हुए। मेरी बात सुनकर उसकी आंखें चमक उठी। ठीक है, मैं अभी आंटी से कह दूंगी। ये कहते हुए वह सावधानी से मेरा चेहरा पढ़ने लगी। जब उसे यकीन हो गया कि मैं नाराज नहीं हूँ, तब जाकर उसने राहत की सांस ली। मैंने प्लेट को हाथ लगाया। खाना अभी भी गर्म था। मैंने समय देखा, सुबह के 9 बज चुके थे। मैंने हैरानी से पूछा, तुम भी अभी अभी उठी हो क्या? नाश्ता अभी तक इतना गर्म कैसे है? मेरे सवाल पर शेन बुयू एक पल के लिए चुप हो गई। वह सच बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। असल में उसे नहीं पता था कि मैं कब जागूंगा। उसे डर था कि कहीं वह मुझे मिस ना कर दे, इसलिए उसने सुबह 6 बजे से ही कंपनी का सारा काम छोड़ दिया था। वह डाइनिंग टेबल पर बैठकर मेरा इंतजार कर रही थी। नाश्ता बार बार गर्म करवाया गया था, सिर्फ इसलिए ताकि जब मैं नीचे आऊं तो मुझे गर्म खाना मिल सके। लेकिन आखिर में उसने बस मुस्कुराकर कहा, हाँ, मैं भी अभी थोड़ी देर पहले ही उठी हूँ, इसलिए खाना अभी तक गर्म है। उसकी बात सुनकर मैं कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप उसकी तरफ देखता रहा और पहली बार महसूस किया शायद इन 5 सालों में सबसे ज्यादा तकलीफ उसी ने झेली थी।